सोल जर्नी सत्युगा में आप सभी का स्वागत है। और मैं पायल शाह आपके लिए इस बार एक विषय को डिस्कस करने लेकर आई हूँ। वैसे तो इस विषय पे हमने पहले कई बार बात की है, पर फिर भी बहुत सारी कन्फ्यूजन, बहुत सारी अनक्लियर थॉट्स या इल्यूजन्स आपके जीवन में आपको घेरे रखते हैं। थोड़ा सा खुलकर बात करें तो हम जिस विषय की बात कर रहे हैं वो विषय है पास्ट लाइफ। और पास्ट लाइफ के विषय को अच्छे से समझने के लिए आपको अपने जीवन के अनुभवों को जानना ज़रूरी है। मैं आपसे जो भी शेयर करती हूँ वो मेरी विजडम है, मेरे अनुभव हैं। जीवन में मैंने जो अनुभव किए, मैंने जो सीखा, मैंने जो समझा, मैंने जितना एनालिसिस किया, मैंने आप लोगों के साथ काम करते हुए भी जीवन को जितना जाना, उतने रहस्य मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो पास्ट लाइफ विषय को आपसे डिस्कस करने के साथ मैं आपसे पहले तो एक क्वेश्चन पूछती हूँ। क्या आप बिलीव करते हैं कि पास्ट लाइफ जैसा कुछ होता है? कई सारे टाइटल्स हम यूट्यूब पे वीडियोस में देखते हैं कि पास्ट लाइफ क्यों ज़रूरी है, क्या है पास्ट लाइफ, क्या पास्ट लाइफ जैसा कुछ होता है, क्या वाकई ही पास्ट लाइफ एग्जिस्ट करती हैं। कुछ लोगों का मत होता है कि पास्ट लाइफ जैसा कुछ नहीं है। कुछ लोगों का मत है कि हाँ पास्ट लाइफ है, आपके पूर्व जन्म है। तो ऐसे जो अलग अलग अनुभव, अलग अलग मत, अनुभव की तो बात नहीं करेंगे लोगों की, पर मत की बात करेंगे, विवाद की बात करेंगे। तो डिफरेंट डिफरेंट लोगों के डिफरेंट डिफरेंट मत हैं, पर उतने मत में वास्तविक अनुभव कितने लोगों के हैं? पास्ट लाइफ विषय को किसने नजदीक से जाना? अगर पास्ट लाइफ विषय को जानना हो तो सबसे पहले आपके जीवन की पैटर्न को जानना बहुत ज़रूरी है। आपके जीवन की जो पैटर्न है, अब पैटर्न क्या है यही नहीं जानते। जब भी मैं पैटर्न की बात करती हूँ, ये पैटर्न क्या है ये ही नहीं जानते आप। तो पैटर्न पैटर्न क्या है? पैटर्न यानी कि एक सुनिश्चित सुयोजित पद्धति। तो ये जो ब्रह्मांड है, ये जो जगत है, वो पूरा समग्र ब्रह्मांड पैटर्न के साथ चलता है। पैटर्न है, हर जगह पे पैटर्न है। अब अपने एक कपड़े को देखेंगे तो कपड़े में भी एक ही पैटर्न आपको दिखाई देगी। कपड़े को ज़रा नज़दीक से देखें, जैसे कि ये एक शॉल है। एक शॉल के एक ताने बाने को अगर आप देखेंगे, यहाँ एक एक हिस्से को आप देखें तो उसमें आपको एक पैटर्न दिखाई देगी, और फिर उसी पैटर्न को दोहराते हुए ये पूरा कपड़ा गूंथा गया है, बनता है। आप अपने शरीर के एक कोश को देखेंगे तो शरीर के उस कोश में भी आपको एक पैटर्न दिखाई देगी। और फिर आप अपनी पूरी स्किन को, पूरे हाथों को, पूरे पैरों को, या आपके शरीर की पूरी स्किन को अगर आप देखेंगे तो उसमें भी आपको एक पैटर्न दिखाई देगी। एक जैसी पैटर्न रेप्लिका होती है ना, मल्टीप्लाई होती है, और उसी तरीके से आपकी पूरी स्किन का टेक्सचर बनता है। इस कपड़े का टेक्सचर है, इसी तरीके से हर चीज़ों का एक टेक्सचर बनता है जिसे हम पैटर्न कहते हैं। तो उसी तरीके से आपके जीवन के अनुभव में भी एक पैटर्न है, और उसी पैटर्न पे पूरा ब्रह्मांड रचा गया है, पूरी जीव सृष्टि रची गई है। हर एक चीज़ एक पैटर्न है ना। और इस पैटर्न को जैसे जैसे आप देखते जाएंगे, समझते जाएंगे, तो आपको पता चलेगा अनुभवों के ही सिलसिले चलते हैं। अनुभवों के सिलसिले चलते हैं। एक जैसी पैटर्न के अनुभव आपके जीवन में लगातार आपको होते रहते हैं। अब जीवन की थीम को अगर देखने जाएं, मेरी बातों को ज़रा गहराई से और शांति से समझना ज़रूरी है। अगर ऊपर ऊपर से खाली सुनने के लिए आप सुन लेंगे तो ठीक है, अच्छी लगेगी बातें, मेरे शब्द अच्छे लगेंगे, मेरी बातें अच्छी लगेगी, मेरे विषय आपको थोड़े अच्छे लग सकते हैं, पर समझ में आना ज़रा मुश्किल हो सकता है अगर इसे आप गहराई से ना देख पाएँ। तो इसे ज़रा गहराई से देखने की ज़रूरत है। जिस पैटर्न की मैं बात करती हूँ, मैंने अभी सामान्य रूप से निर्जीव चीज़ों की पैटर्न की बात की, जैसे कपड़े का टेक्सचर हो गया, कपड़े की पैटर्न, जैसे स्किन की पैटर्न हो गई, सजीव चमड़ी जो है आपकी सजीवन है, उसकी पैटर्न की बात हो गई। तो निर्जीव और सजीव हर एक चीज़ों में पैटर्न काम करती है, पर ये तो एक टेक्सचर की बात है। उसी तरीके से अनुभव में भी एक टेक्सचर है, अनुभव में भी एक पैटर्न चलती है। सुख और दुख के अनुभव भी एक ब्रेन फंक्शन है, वो एक पैटर्न है। कर्म भी एक ब्रेन फंक्शन है।
थोड़ा सा मानना आपके लिए मुश्किल हो सकता है, ज़रूर हो सकता है कि कर्म जिसे हम आज तक सबसे बड़ा समझ रहे हैं, है ना, वो एक ब्रेन फंक्शन है। आपके सुख और दुख के अनुभव जिससे आप बड़े 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 दुखी रहते हैं, आपके दुख के अनुभव से आप बड़े दुखी, बड़े बड़े तब उसमें रहते हैं, परेशान रहते हैं, है ना, अनसुलझी अवस्थाओं को जीते जीते आंखों से आंसू निकलते हैं, पर वो एक ब्रेन फंक्शन से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। कैसे? अगर आप उन अनुभवों में पैटर्न को देखना शुरू करें तो आपको पता चलेगा कि आप या तो सुख या तो दुख, दो ही प्रकार के अनुभव करते हैं हर परिस्थिति में। या तो आप सुख का अनुभव करेंगे या तो आप दुख का अनुभव करेंगे। यानी कि जो परिस्थितियां आपके लिए सुखदायी होगी, जिसमें आपको राहत का अनुभव होगा, या तो फिर कोई परिस्थितियां आपके लिए दुखदायी होंगी जिसमें आपको पीड़ा का अनुभव होगा। दो ही प्रकार के अनुभव हैं। ऐसा क्यों? जरा सा माँ के गर्भ की ओर चलते हैं। जब आप माँ के गर्भ में हैं तो आपकी माता सिर्फ सुख और दुख के अनुभव से गुजरती हैं। आपको एक्सपीरियंस में क्या मिलता है? या तो माँ खुश होती हैं तो आप आनंद से भर जाते हैं एज फीटस, या तो माँ दुखी होती है तो आप स्ट्रेस को अनुभव कर लेते हैं एज फीटस। तो आपके इस जीवन में सबसे पहला अनुभव आपको माँ के गर्भ से मिलता है, और माँ के गर्भ में भी पहला अनुभव आपको या तो सुख या तो दुख का मिलता है, और ये आपके लिए एक रेफरेंस पॉइंट का काम करता है। जब आपका ब्रेन और आपका हार्ट डेवलप होता है तो आपके माता और पिता ने अपने सारे डीएनए आपको दे दिए हैं। आपका ब्रेन जो मेमोरी को ग्रेस्प करता है, आपके आपके डीएनए से आपका ये बॉडी और बॉडी का स्ट्रक्चर और आपकी कैरेक्टरिस्टिक फॉर्म हुई है। आप स्त्री होंगे, आप पुरुष होंगे, आप जीवन में कैसे अनुभव करेंगे, आपकी हाइट क्या होगी, आपका रंग क्या होगा, ये आपके डीएनए पर निर्भर करता है। तो आपके डीएनए में साथ साथ में आपके पितरों के सुख दुख के अनुभव, आपके पितरों के सारी मेमोरीज जो है उनके जो संस्कार हैं, संस्कार यानी मेमोरीज यानी पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेटा, वो सारा डीएनए में ट्रांसफर हो जाता है। आपके मदर और फादर के दोनों के डीएनए आपको मिलते हैं। मदर में किसके डीएनए आए? तो क्या आपकी मदर में उनके मदर और फादर के डीएनए आए, और आपके फादर में किसके डीएनए है? तो कि भाई आपके फादर में उनके मदर फादर के डीएनए है। तो आपके दादा दादी या नाना नानी में किसके डीएनए है? तो कि भाई उनके पेरेंट्स के हैं। इसी तरीके से जनरेशनल पैटर्न, उनकी मेमोरीज कैरी फॉरवर्ड होती रहती है एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन में, और आप तक पहुंचती हैं आपके माता पिता के जरिए। और इन मेमोरीज में दो ही प्रकार के अकाउंट हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, सुख और दुख के। और ये दोनों अनुभव आपको बाय डिफॉल्ट बाय बर्थ आपके ब्रेन फंक्शन के रूप में रजिस्टर्ड हो जाते हैं। यानी कि जब आप माँ के गर्भ में हैं और आपका ब्रेन और हार्ट डेवलप हो रहा है तो ब्रेन में ये पैटर्न्स डेवलप होनी शुरू हो जाती हैं, और आपके हार्ट में इमोशंस, फीलिंग्स ट्रांसप्लांट हो जाती हैं, और उसी के ज़रिए आप जिंदगी भर उसी रेफरेंस के अकॉर्डिंग ही मैनिफेस्ट करते रहेंगे। आप कॉन्शियसली सुख और दुख को मैनिफेस्ट नहीं करते हैं, आप अनकॉन्शियसली अपने जीवन में सुख और दुख को मैनिफेस्ट करते हैं। अब आपके जीवन में सिलसिला चलता रहेगा, सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, और ये सिलसिला एक साइकिल की तरह चलता है। लगातार ये साइकिल चलती ही रहती है, जीवन और मृत्यु की साइकिल की तरह। अब इस साइकिल को ब्रेक कैसे किया जाए? सुख और दुख की साइकिल को ब्रेक कैसे किया जाए? इस साइकिल को ब्रेक करने के लिए आपको अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत पड़ती है, ब्रेन फंक्शन को जानने की ज़रूरत पड़ती है। ये साइकिल आपके जीवन में चल रही है, यहाँ तक आपको ये पैटर्न है ये भी नहीं पता। पहले जानना पड़ेगा ये रिपीटेड पैटर्न्स हैं, एक के बाद एक चलने वाली पैटर्न्स। जब मैं ये बातें बता रही हूँ तो आपको रेजोनेट हो ही रहा होगा, आप अनुभूति में आप इसे अनुभव कर ही रहे होंगे, आप जान ही पा रहे होंगे कि हाँ ऐसा तो होता है, ऐसा तो चलता है, पर इसे कैसे ब्रेक करना ये आप नहीं जानते हैं। इसे ब्रेक करने के लिए पहले आपको अवेयरनेस में आना ज़रूरी है, होश में आना ज़रूरी है। तो मेरे अकॉर्डिंग हमने विषय शुरू किया था पास्ट लाइफ क्या है, पूर्व जन्म क्या है,
और कितने लोग इसको मानते हैं और कितने लोग नहीं मानते हैं। अब यहाँ पे प्रश्न ये नहीं है कि कौन मानता है कौन नहीं मानता है, आप चाहे मानो या ना मानो, जो यूनिवर्सल ट्रूथ है आपके ना मानने से वो बदलता नहीं है। क्योंकि बहुत से तर्क हैं इस बात को जानने के या इसे प्रूव करने के या इसे समझने के कि पूर्व जन्म होते हैं, पर इस विवाद में ना जाकर कि हाँ होते हैं, कौन नहीं मानता कौन मानता है, इससे ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पे पास्ट लाइफ क्या है और आपके वर्तमान जीवन में कैसे इन्फ्लुएंस करती है, ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है। तो कि आपने ये जन्म लिया, तो पहला सवाल जो नहीं मानते हैं या जो मानते हैं उनके लिए पहला सवाल, पर्टिकुलर आप स्त्री या पुरुष ही क्यों बन के आए, पैदा क्यों हुए? अगर पास्ट लाइफ जैसा कुछ नहीं होता तो आप सब एक जैसे होने चाहिए, जैसे कि सभी पेड़ पौधे में विविधता जो देख रहे हैं, पर एक पेड़ है उसके सारे पत्ते एक जैसे दिखते हैं, है ना? या फिर सारे पशुओं के चेहरे एक जैसे होते हैं, भले उनमें थोड़ी बहुत विविधता हो, पर हर कुत्ते का मुंह का आकार एक जैसा है। उसमें भी अलग अलग ब्रीड होती हैं तो उनके चेहरे बदलते हैं, पर फिर भी एक ब्रीड के एक रूप सारे एक जैसे होते हैं, चेहरे एक जैसे होते हैं। तो आप मनुष्य हैं, पुरुष हैं, तो आप एक ब्रीड के अगर हों तो आपके सभी के चेहरे एक जैसे होने चाहिए। अगर आप स्त्री हैं तो आपके सभी के चेहरे एक जैसे होने चाहिए। ब्रीड चेंज होने से आपके रंग रूप में थोड़े बहुत बदलाव आ सकते हैं, पर आप सभी एक जैसे दिखने चाहिए। तो कुछ तो बदलाव है, कुछ तो प्रॉब्लम्स हैं। और साइंटिफिक वे पे इसका कारण डीएनए पैटर्न्स को माना जा सकता है ना? विविधता का कारण डीएनए पैटर्न्स को माना जा सकता है। पर ठीक है, एक सवाल से काम ना चले तो हम दूसरा सवाल पूछते हैं। तो फिर पर्टिकुलर आपके यही माँ बाप क्यों हैं? जन्म से आपके यही अनुभव क्यों हैं? पर्टिकुलर सुख और दुख की अनुभूतियाँ आपको क्यों हैं? कोई एक व्यक्ति गरीब परिवार में पैदा क्यों हुआ है? कोई एक व्यक्ति अमीर परिवार में पैदा क्यों हुआ है? कोई होशियार क्यों है, कोई कमज़ोर क्यों है? इसके पीछे भी बहुत सारे साइंटिफिक तर्क हो सकते हैं, पर फिर भी आप यहाँ जन्म लिए हैं तो आप कंटिन्यूसली मृत्यु की तरफ ही क्यों जाते हैं? अच्छा, मृत्यु के बाद आप कहाँ जाते हैं, क्या होता है आपके साथ? और मृत्यु के बाद का जीवन या मृत्यु के बाद की अवस्थाएं क्या है ना? और इसके बाद कोई एक बच्चा पैदा होता है तो वो कहाँ से आता है, पैदा क्यों होता है? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिसके जवाब आप ढूंढेंगे तो पास्ट लाइफ होती हैं या पास्ट लाइफ के एविडेंसेस आपको मिल सकते हैं। दूसरा, 7 साल की उम्र तक आपको बचपन में अपने पूर्व जन्म के स्मरण होते हैं। आपने कोई जीवन जिया या डेजा वू एक्सपीरियंसेस या कोई जगह या कोई स्थान या किसी व्यक्ति से मिलकर आपको अपनेपन का एहसास होता है, जैसे आप इसे पहले से जानते हैं या इससे आपका कोई नाता है, कोई संबंध है, या फिर आपने ये जगह देखी है, यहाँ पहले आप हुआ करती थी, या फिर कोई ऐसे अनुभव जो आप पहले कर चुके हैं, बस उसका हल्का सा एहसास होता है आपको कि ऐसा मेरे साथ हो चुका है। तो ये भी कुछ एविडेंसेस होते हैं कि जहाँ पे पास्ट लाइफ होती है, ऐसा संकेत मिलता है। पर फिर भी कुछ तर्कजीवी जो होते हैं या साइंटिफिक वे से ही जो अपने तर्क से ही समझ पाते हैं, उनके लिए और भी प्रश्न निकल आते हैं। इस पास्ट लाइफ विषय को आप अपनी बुद्धि से कभी नहीं जान पाएंगे। ये पैरासाइकोलॉजिकल एक्सपीरियंसेस होते हैं, इसे आप अपनी जो सोल सेल्फ है या फिर अपनी चेतना शक्ति जो है उसी से जान सकते हैं, उसी से अनुभव कर सकते हैं। इसे जानने से भी ज़्यादा इसे अनुभव करना ज़रूरी है, इसके एविडेंसेस को एक्सपीरियंस करना, इसके रहस्य को खोजना। और बुद्धिजीवी जो हैं, लॉजिक माइंड से जो ऑपरेट होते हैं, वो इसे जानने में असमर्थ रहते हैं क्योंकि इन्हें एविडेंस चाहिए। हर चीज़ के एविडेंस जो आप ठोस रूप में चाहते हैं वैसे नहीं भी मिलते हैं, कई बार मिल भी जाते हैं। पर पास्ट लाइफ सब्जेक्ट को अगर जानना है, समझना है, तो अपने सपनों के रहस्य को भी जानना ज़रूरी है। जो व्यक्ति ज़्यादा तर्क करता है
उससे पहले अपने सपनों के ऊपर काम करना भी ज़रूरी है। वो अपने आप से पूछे कि ये सपने कहाँ से आते हैं, क्यों आते हैं सपने। कुछ सपने याद रहते हैं, कुछ याद भी नहीं रहते हैं। क्यों ऐसा होता है, इसके पीछे भी क्या कारण है। कितने भी आप तर्क ढूंढेंगे, कितने भी आप बाहर से एविडेंस पाएंगे, पर फिर भी रहस्य इतना बड़ा है कि आप उस रहस्य की छोर तक नहीं पहुंच पाएंगे। अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू मी व्हाट इज पास्ट लाइफ। मेरे अकॉर्डिंग पास्ट लाइफ क्या है, मेरे अनुभव से जो मैंने जाना, मेरे अनुभव से पास्ट लाइफ ये है कि इस धरती पर मैंने कुछ जीवन जिए हैं। इससे पहले भी मैं यहाँ पर थी और आज भी मैं यहाँ पर हूँ। हो सकता है इसके बाद भी मेरे कुछ जीवन या अनुभव हो। तो इस धरती पर मैंने पहले भी कोई जीवन जिए हैं। इस रूप में, इस जीवन में आज मैं एक स्त्री हूँ, या मेरा नाम पायल है, या मेरा अनुभव ये है, या मेरा कर्म ये है, कर्तव्य ये है। इसके अलावा पिछले जीवनों में मैंने अलग अलग रूप, अलग अलग कर्म, अलग अलग योनि में जन्म लेकर धरती पे कुछ अनुभव लिए हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग पास्ट लाइफ क्या है, तो कि इस वर्तमान जीवन में मेरी जो समझ है वो भी पास्ट लाइफ से प्रेरित है। मेरा जो रूप रंग है वो भी पास्ट लाइफ से प्रेरित है। मेरे माँ बाप या मेरे बचपन के सुख और दुख के अनुभव भी मेरी पास्ट लाइफ से प्रेरित है। और मेरे इस जीवन की जो दिशा और दशा और कर्म है, गोल्स हैं, पर्पस हैं, वो भी पास्ट लाइफ से प्रेरित है। इस धरती पर कोई भी जीव किसी भी रूप में जब जन्म लेता है तो वो अपने अच्छे और बुरे अनुभवों का एक अकाउंट तैयार करता है, और उसी अकाउंट के आधार पर, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार के अकाउंट के आधार पर ही उसके आने वाले जन्म और जीवन तय होते हैं। आने वाले जीवन में वो क्या अनुभव करेगा, कैसे जीवन जिएगा, क्या कर्म होंगे या क्या विस्तार होगा, ये सब कुछ डिपेंड करता है उसके पिछले जन्मों में किए हुए कर्म और उसके अकाउंट पे। तो मेरे हिसाब से ये जो पास्ट लाइफ सब्जेक्ट है ये डेफिनेटली वर्क करता है। पास्ट लाइफ होती है, पूर्व जन्म होते हैं, पूर्व जन्मों के संस्कार लेकर ही इस जन्म में हम पैदा हुए हैं, और उन्हीं संस्कारों की वजह से, उन्हीं मेमोरीज की वजह से हम पर्टिकुलर सिचुएशन को डील करते हैं, पर्टिकुलर तरीके से जीवन जीते हैं और पर्टिकुलर लक्ष्य को लेकर चलते हैं। तो उम्मीद है इस विषय को डिस्कस करने के बावजूद भी बहुत सारे प्रश्न आपके उभरेंगे, जिन प्रश्नों को का जवाब देने, यथाशक्ति जवाब देने के लिए मैं तैयार हूँ। तो आपको रिक्वेस्ट है, अगर कोई डाउट या कोई कन्फ्यूजन आपका क्रिएट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में आप मैसेज करेंगे और इस विषय को अच्छे से और गहराई से जानने की चेष्टा करेंगे। आगे भी वीडियो आते रहेंगे, बहुत सारे सब्जेक्ट्स और बहुत सारे टॉपिक आपसे जो शेयर करने हैं। धीरे धीरे मैं अपनी विजडम को आपके साथ शेयर करती जाऊंगी। पर आपसे जो मुझे प्रेम मिल रहा है, आपसे जो मुझे अपनापन मिल रहा है और आपसे जो मुझे इंस्पिरेशन भी मिलता है, उसके लिए मैं आप सबकी आभारी हूँ। मेरा प्रेम आप लोगों के लिए हमेशा बना रहेगा।